हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। देखिए आकृति में, तो आकृति हमें इससे संबंधित यहाँ पर दी गई है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये जो गुब्बारा है इसके द्वारा चली गई दूरी ज्ञात करना है, अर्थात यहाँ से लगा के यहाँ तक की दूरी हमें ज्ञात करना है बच्चों। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपके। अब हम सबसे पहले प्रश्न में मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में देखिए केवल हम इस बात को समझेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से कोण हमें दिए गए हैं। तो दो प्रकार के कोणों का यहाँ पर जिक्र है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले टेन 30 का मान देखेंगे। टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/वर्गमूल 3, और उसके बाद टेन 60 डिग्री का भी मान हमें याद होना चाहिए, ये होता है वर्गमूल 3 के बराबर। ये दो मान हमने लिख लिए हैं। अब प्रश्न से संबंधित एक चित्र को हम यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक है, तो ये चित्र हम यहाँ पर कुछ इस प्रकार से बनाते हैं। देखो, इस चित्र को मैं कुछ इस प्रकार यहाँ पर बना लेता हूँ। ठीक है बच्चों, ये लीजिए, ये हमने बना लिया। और मान लीजिए यहाँ पर एक लड़की खड़ी हुई है। यहाँ पर देखिए गुब्बारा बनाया गया है, तो ये दो गुब्बारे हो गए यहाँ पर। और उसके बाद जो कोण यहाँ पर बनाया गया है लड़की के द्वारा, ये कोण भी हम यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक है, वैसे ये चित्र बना हुआ है, लेकिन हमें फिर भी हल करने के लिए एक बार और इसे बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर देखें ध्यान से तो लड़की जो है उसकी ऊंचाई हमें दी गई है। तो उसकी ऊंचाई के लिए हम यह क्या करते हैं, यहाँ पर जो लड़की है उसकी ऊंचाई हमें यहाँ पर दी गई है बच्चों। ठीक है, ये इसकी ऊंचाई दी गई है, कितनी है अगर आप देखें तो ये दी गई है हमें 1.2, 1.2, और ये काय में है, मीटर में। ठीक है ना बच्चों, तो ये लड़की की ऊंचाई यहाँ पर दी गई है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको नाम दे देते हैं। देखिए सबसे पहले जो लड़की है उसे हम क्या मान लेते हैं, ए बी। ठीक है, उसके बाद गुब्बारे की जो स्थिति है उसे हम मान लेते हैं पी, और इसे मान लेते हैं पी डैश। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर होगा क्यू, और यहाँ पर ले लूँगा मैं क्यू डैश। ठीक है, तो यहाँ पर ले लेता हूँ मैं आर, तो ये कितना हो जाएगा, आर डैश। ठीक है, तो ये कुछ बिंदु हमने यहाँ पर ले लिए हैं, इन्हीं को हम क्या करते हैं, मान भी लेते हैं। तो मैं लिख लेता हूँ, माना लड़की क्या है, ए बी है, ए बी है। उसके बाद गुब्बारे 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 की स्थिति, गुब्बारे की स्थिति देखो क्या है, पी तथा पी डैश है, पी तथा पी डैश है। तब तब हम क्या करते हैं, देखो जो जो कोण दिए गए उन्हें भी मैं लिख लेता हूँ। ये मुझे कितना दिया गया है, 88.2 मीटर। कोणों की बात करें तो पहला कोण कितना दिया गया है, ये दिया गया है 30, और फिर कोण कितना दिया गया है, 60 डिग्री। ठीक है, तो तब हम क्या करते हैं, जो जो हमें दिया गया है उसे हम यहाँ से लिख लेते हैं। सबसे पहले बात करूंगा मैं ए बी। देखिए ये जो ए बी होगा ये किसके बराबर होगा, ये होगा क्यू आर के भी बराबर होगा, और यही किसके बराबर होगा, क्यू डैश आर डैश के। तो ये कितना हो गया, 1.2 मीटर, ये हमें दिया गया है। उसके बाद देखिए यदि हम ज्ञात करते हैं पी क्यू, तो पी क्यू किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा पी डैश और क्यू डैश के, और ये दोनों ही किसके बराबर होंगे, ये बराबर होंगे 88.2। इसमें से क्या घटाना पड़ेगा, 1.2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 87 मीटर। ठीक है, क्योंकि हमने इसको घटा दिया तो 87 मीटर हो गया। उसके बाद जो कोण दिए गए हैं इन दोनों कोणों को भी मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। ठीक है,
कौन कौन से कोण दिए गए हैं मैं यहाँ से लिख लेता हूँ इसको। सबसे पहला कोण है हमारा पी ए क्यू, ठीक है, या पी ए क्यू डेज भी बोल सकते हो आप इसे, मैं इसको पी ए क्यू बोल देता हूँ। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, कोण पी ए क्यू। देखिए पी ए क्यू बराबर कितना है, 60 डिग्री, बराबर है 60 डिग्री। उसके बाद कोण अब ले लेता हूँ मैं पी डेस ए और क्यू डेस, पी डेस ए और यहाँ पर ले लेता हूँ मैं क्यू डेस। ये कोण कितना दिया गया है हमें, ये दिया गया है 30 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो जो जो दिया गया है उसे मैंने लिख लिया है, इसे एक बार और लिखते हैं फिर प्रश्न को आगे हल करते हैं, ठीक है ना। ये कितना है 30 डिग्री, पी डेस ए और क्यू डेस, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर समकोण त्रिभुज ले लेंगे हम। सबसे पहले पी ए क्यू ए समकोण त्रिभुज लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पी क्यू ए में। देखिए इस समकोण त्रिभुज में कितने का कोण बन रहा है, 60 डिग्री का, तो टेन 60 का उपयोग कर लेंगे। तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं टेन 60 डिग्री, ठीक है। और टेन 60 डिग्री का मान किसके बराबर होता है, ये भी हमें याद होना चाहिए, ये मैंने लिख लिया है मुख्य उदाहरण में। वैसे ये टेन 60 डिग्री है, ठीक है। लंब बटा आधार होता है ये, देखो इसमें लंब कितना हो जाएगा, लंब हो जाएगा पी क्यू, तो इसे लिख दूंगा मैं पी क्यू। और इसका आधार कितना हो जाएगा, इसका आधार हो जाएगा ए क्यू, ठीक है। इसका आधार कितना हो गया, ए क्यू, लिख लिया आपने। अब टेन 60 का मान कितना होता है, ये होता है वर्गमूल 3 के बराबर। और पी क्यू देखिएगा ध्यान से, पी क्यू जो है वो कितना दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है आपको 87, क्योंकि 88.2 दिया था, उसमें से 1.2 घटा दिया हमने, तो ये कितना होगा 87। तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं इसको 87 और बटे में कितना आ जाएगा ए क्यू, ठीक है। तो यहाँ से अगर ए क्यू का मान निकालना चाहें तो ए क्यू बराबर हो जाएगा 87 बटा वर्गमूल 3 के बराबर। इसे हम क्या करते हैं, समीकरण 1 बना देते हैं। अब देखिए एक और समकोण त्रिभुज हम यहाँ पर लेंगे जो होगा पी डेस ए क्यू डेस। तो मैं इसी बात को यहाँ पर लिखूंगा कि पुनः पुनः समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज पी डेस ए क्यू डेस में। देखिए इस समकोण त्रिभुज में कोण कितना बन रहा है, 30 डिग्री का, तो यहाँ पर लगा दूंगा मैं टेन 30 डिग्री। और ये क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। तो देखिए लंब कितना होगा इसका, पी डेस क्यू डेस, तो ये हो जाएगा पी डेस और क्यू डेस, और बटा इसका आधार कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा ए क्यू डेस, आधार हो जाएगा ए और यहाँ पर आ जाएगा क्यू डेस, ठीक है। टेन 30 का मान कितना होता है, ये होता है 1 बटा वर्गमूल 3 के बराबर। और ये हमें कितना दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है 87 और बटे में कितना है ए क्यू डेस। अब ए क्यू डेस किसके बराबर है, देखो ध्यान से, अगर ए क्यू डेस की हम बात करें तो ए क्यू डेस बराबर होगा ए क्यू प्लस क्यू क्यू डेस के। तो इसको मैं लिख देता हूं, देखो ये हो जाएगा ए क्यू प्लस क्यू और ये हो जाएगा क्यू डेस बराबर। देखिए बराबर अगर देखेंगे तो 87 को इससे गुणा कर लेंगे 87 को वर्गमूल 3 से, तो ये हो जाएगा 87 और वर्गमूल में आ जाएगा 3। यहाँ से अब हम क्या कर सकते हैं, देखो ए क्यू किसके बराबर है, या ध्यान दीजिए समीकरण नंबर 1 में ए क्यू का मान है 87 बटा वर्गमूल 3, तो इसे लिख लेंगे हम 87 बटा वर्गमूल 3 और प्लस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा क्यू और क्यू डेस बराबर, ये हो जाएगा 87 वर्गमूल 3 के बराबर। यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, इसे बराबर के इधर ला सकते हैं। देखो तो मैं इसे बराबर के इधर ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास q और ये बन जाएगा q डेस, ठीक है। इसी का मान हमें ज्ञात करना है। और ये हो जाएगा 87 वर्गमूल 3 माइनस का हो जाएगा 87 बटा वर्गमूल 3, ठीक है। फिर से लिखते हैं बराबर, तो हम क्या करते हैं यहाँ से 87 को तो कॉमन ले लेंगे बच्चों और इसका लघुत्तम ले लेंगे,
तो इसका लघुत्तम कितना आएगा? इसका लघुत्तम होगा वर्गमूल 3। यहाँ पर देखिए वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 को गुणा करोगे तो 3 आएगा, तो 3 माइनस 1 हो जाएगा ये तो ये हो जाएगा 87 गुणा में कितना आ जाएगा 2 और बटे में कितना होगा वर्गमूल 3। ठीक है, और हम क्या कर देंगे इसका परिमेयकरण कर देंगे। यहाँ पर वर्गमूल 3 का ऊपर भी गुणा कर देंगे और वर्गमूल 3 का नीचे भी गुणा कर देंगे। ठीक है, और इस बात को हम चाहें तो लिख भी सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया है, हर का परिमेयकरण ठीक है, तो यहाँ पर हमने हर का परिमेयकरण कर दिया है। अब अगर देखेंगे तो देखिए वर्गमूल 3 का वर्गमूल 3 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा ये 3, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 87 गुणा 2, मैं यहाँ से लिख लेता हूँ इसे, ये हो जाएगा 87 गुणा में आ जाएगा 2 गुणा में है वर्गमूल 3 और बटे में कितना आ जाएगा 3। ठीक है, तो 3 के पहाड़े से काट सकते हो इसको आप, 3 के पहाड़े से 3 दूना 6 और 3 नाम 27, तो इसको गुणा कर लो आप, तो ये हो जाएगा 18 के 8, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा वर्गमूल 3। ठीक है, तो ये हमारे पास किसके बराबर आया है, ये मान आया हमारा Q और Q डैश के बराबर आया है। तो देखो चित्र देखो आप, आपसे यही पूछा गया है Q से Q डैश की दूरी, तो मैं इस बात को कह देता हूँ कि जो गुब्बारा है द्वारा तय की गई दूरी, हम उत्तर यहाँ पर दे देते हैं। अतः यहाँ पर लिख देते हैं हम, अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, देखिए फिर से पढ़ लेते हैं एक बार। अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 58 वर्गमूल 3, और ये भी किसमें उत्तर देंगे हम, मीटर में, इसमें क्या लगा देंगे एम, ये मीटर में है ना बच्चों, मीटर ही प्रश्न में भी लिखा गया है, इकाई देख लीजिए मीटर में दी गई है, इकाई हमें मीटर में ही दी गई है, इसलिए हमने यहाँ पर भी एम लगा दिया है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये हमारे प्रश्न का क्या है, ये हमारे प्रश्न का उत्तर आ चुका है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।